Very chiefly, good morning, my dear student. I am very happy to inform you our Kingston English School started the online education. I am Harshit Vishwakarma. Today, I am dealing the math subject for class 8. The first unit of math subject class 8 is number system, and the first topic is rational number. Then, ये rational number कहाँ से आएगी जान लेते हैं हम नंबर का rational नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? हमेशा दो पार्ट। पहला नंबर होता है हमारा रियल नंबर एंड सेकंड इज इमेजिनरी नंबर। अब देखिए रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इमेजिनरी नंबर आपके सिलेबस में भी नहीं। जब हम रियल नंबर को डिवाइड करते हैं तो ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होता है हमारा रेशनल नंबर, ठीक है। ये जो रेशनल नंबर है ये किस नंबर का पार्ट है? हमारा रियल नंबर का, ठीक है। तो अब हम इस रेशनल नंबर को समझेंगे कि ये क्या है। ओके, ठीक है। Start the topic with rational number। rational number क्या होता है? A number which can written in the form of p upon q, मतलब कि एक नंबर जिसे p upon q की फॉर्म में लिखा जा सके, where q does not equal 0, means जो डिनोमिनेटर हो वो 0 नहीं होना चाहिए। अब 0 नहीं होना चाहिए इसका क्या मतलब? अब 0 क्यों नहीं होना चाहिए ये कहने के लिए, अगर कोई भी नंबर जिसे हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिजल्ट क्या दे देता है? इनफिनिटी, जो कि हमारा नॉट अ रेशनल नंबर, जो हमारा रेशनल नंबर नहीं होता है। क्योंकि अगर कोई भी नंबर जिसको हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या रिजल्ट देगा? इनफिनिटी, यानी इनफाइनाइट रिजल्ट देता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर नहीं कहते हैं। अब 0 नहीं हो, अब यहाँ देखिए p और q क्या होता है? p और q बिलोंग रियल नंबर, मतलब कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जैसे 1 2 3 माइनस में भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे 1/4 या तो क्या है? रेशनल नंबर है। 5/6 क्या है? रेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे ये डाउट होता है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है। इसको हम फ्रैक्शन भी कह सकते हैं, तो ये फ्रैक्शन भी है। तो क्या डिफरेंस होता है रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में? ये डिफरेंस तो देखिए, जो रेशनल नंबर होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। नेगेटिव मींस माइनस का 7/8 या तो क्या है? रेशनल नंबर है, लेकिन ये क्या नहीं है? फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि नेगेटिव जो भी हमारे नंबर होते हैं वो फ्रैक्शन नहीं होते। अब देखते हैं रेशनल नंबर को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करें। रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। हम नंबर लाइन में देखिए कैसे रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर को, इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक नंबर लाइन होती है। नंबर लाइन क्या है हमारी? ये नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन में मिड पॉइंट क्या होता है आपका? 0। राइट हैंड साइड कहाँ तक जाती है? पॉजिटिव इनफिनिटी। लेफ्ट हैंड साइड कहाँ जाती है? नेगेटिव। और जब हम राइट साइड बढ़ते हैं तो हमें कौन सी वैल्यू मिलती है? पॉजिटिव। अगर 0 से लेफ्ट साइड आते हैं तो कौन सी मिलती है? नेगेटिव। तो देखिए कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे ये 1 हो गया, 2 3 4, सपोज ऐसे जाता है -1 -2 -3। लेकिन अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है या एक रेशनल नंबर, सपोज हमारे पास ये है 2/5, सपोज ये है क्या है?
2/5। इसको हमें नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो हमेशा सबसे पहले ये चेक करते हैं कि जो हमारे पास नंबर है लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है। तो देखिए इसका न्यूमरेटर क्या है 2, न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है 5। जब भी आपका न्यूमरेटर लेस देन होगा डिनोमिनेटर, मतलब कि हमारे हमेशा क्या हो, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो वो हमेशा नंबर लेस देन 1 होगा। तो ये हमेशा याद रखिए 0 और 1 के कहीं बीच में बनेगा। कहाँ पर बनेगा ये देखने के लिए, डिनोमिनेटर कितना है हमारा 5। तो हम 0 और 1 के 5 इक्वल पार्ट डिवाइड करेंगे। इक्वल पार्ट मतलब जैसे ये 1 2 3 4 और ये 5 वाला ये हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो पहला वाला पार्ट होगा इसको हम कहेंगे 1/5। सेकेंड वाला पार्ट क्या हो जाएगा 2/5, थर्ड वाला 3/5 एंड फोर्थ वाला 4/5 एंड द लास्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा 5/5। इधर पर 0 और 1 की संख्या बनाया करें, ठीक है। क्लियर है ना। अब इसके आगे और एक दो डिफाइन करके देखते हैं। सपोज हमें -5/8 एंड 5/8 पॉजिटिव 5 इन दोनों को नंबर लाइन में बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, बीचों में 0 होगा, राइट हैंड साइड 1 होगा, लेफ्ट हैंड साइड -2 होगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर कितना है 8, न्यूमरेटर कितना है 5। ये तो लेस है, न्यूमरेटर क्या है, मतलब 0 और -1 के बीच बनेगा क्योंकि हमारा नेगेटिव है। अब कितने इक्वल पार्ट डिवाइड करें यहाँ पे, कितना डिनोमिनेटर है तो कितने पार्ट डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। अब यहाँ देखिए कितना है 5। तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा -5/8। सिमिलर वे पॉजिटिव वाला बनाएंगे, डिनोमिनेटर क्या है 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। 5 है तो 1 2 3 4 5 ये वाला हमारा क्या हो जाएगा 5/8। क्लियर हो गया। ये हमारा रेशनल मतलब किसमें रिलेट कर रहा है, किसमें हम रिलेशन कर रहे हैं नंबर लाइन में, ठीक है। अब देखिए अब आपके एक्सरसाइज में आते हैं एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 में पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। हमें हर एक नंबर को किस में रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है 3/7 इजी है। न्यूमरेटर क्या है 3, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है न्यूमरेटर से, मतलब नंबर लाइन जब हम बनाएंगे यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 1, आगे 2 एंड डॉट। तो कितने इक्वल पार्ट डिवाइड करें बताइए यहाँ पे कितने इक्वल पार्ट 7। तो 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7। देखिए हमें कौन से नंबर का पार्ट चाहिए यहाँ पे, कौन से नंबर का पार्ट चाहिए यहाँ पे 3। तो यहाँ पे 1 2 एंड 3 ये वाला जो पार्ट होता है ये कितने बाई 7 है। क्लियर है, ओके। सपोज अगर इसी में आपका मिक्स फ्रैक्शन आ जाए, फॉर एग्जांपल इसमें गिवन है जैसे बी पार्ट में 2/1/4। अब यहाँ क्या लिखा है 2/1/4। आप देखिए 2/1/4 कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए जो इक्वल है मतलब जो होल नंबर है उतना तो हमें जाना ही जाना है। ये होगा आपका 0 का, ये 1 2 ये 3, ओके एंड लास्ट 4 5 6। यहाँ पे देखिए 2 हमें होल नंबर तक है, यानी 2 आपका इक्वल यहाँ तक तो पहुँच गए हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद जब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो हम क्या मिल रहा है डिवाइड में 4। तो जब 2 से आगे बढ़ेंगे 2 एंड 3 के बीच में हम कितने पार्ट डिवाइड करेंगे
4 इक्वल पार्ट में, तो 1 2 3 एंड 4 4 इक्वल पार्ट डिवाइड कर दिया। तो 2 के आगे हमें कितना लेना है, एक नंबर 1 है, तो 2 और ये 1 कॉलम और ले लिया, तो ये वाला जो नंबर है ये हो जाएगा हमारा 2/1/4। क्लियर? अब हम ये देखते हैं सेकंड नंबर है कि कोई भी दो रेशनल नंबर इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं। -9/11 and 63 डिवाइडेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, देखिए ये आपका और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा कि नहीं इसे चेक कैसे करेंगे। देखिए 7 से लेंगे तो 7 9 जा और 7 इसमें डिवाइड हो जाएगा, हम 63 डिवाइडेड बाई 77 माइनस यहाँ लगा लेते हैं, तो 7 से डिवाइड करते हैं, 7 9 जा और 7 11 जा, ये इक्वल आ जाएगा -9/11। क्लियर? तो इसका मतलब सेम मिल रहा है, इसका मतलब बोथ रेशनल नंबर आर इक्वल। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है, ये बताओ। तो अब हम ग्रेटर और लेस में आते हैं। 3/14 and 0. Which one is greater? Which one is greater? Then we have no. This is a positive and this is a 0. So easy way 3/4 is greater than 0. 3/4 किससे greater होगा? 3/14 0 से ग्रेटर होगा। बट निगेटिव नंबर में अपोजिट हो जाता है, क्योंकि हमें पता है जब हम एक नंबर लाइन डिफाइन करते हैं तो यहाँ 0 होता है, ठीक है, यहाँ क्या होता है निगेटिव, यहाँ क्या होता है पॉजिटिव। मतलब निगेटिव नंबर से जो हमारा निगेटिव नंबर है उससे हमारा 0 क्या होता है ग्रेटर होता है, और पॉजिटिव नंबर से 0 क्या होता है ग्रेटर। अगर यहीं पे क्वेश्चन नहीं आ रहा था -3/14 एंड 0 -3/14 and 0, which one is greater? Which one is greater? तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये निगेटिव नंबर है, ये 0, और 0 से निगेटिव साइड आएगा तो मतलब लेफ्ट में है, यानी 0 हमारा क्या है ग्रेटर। तो यहाँ पे 0 क्या होता है 0 is greater, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमें अरेंज करना है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर का। असेंडिंग, तो पहले देखिए असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, मतलब पहले लीस्ट वैल्यू लेंगे फिर उससे बड़ा। फॉर एग्जांपल हमारे पास गिवन आता है 5 6 2 3 4 सपोज ये है, तो इस असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे इसको, सबसे लीस्ट क्या है 2 then 3 4 5 and 6। ये तो आपका इंटीजर के लिए हो गया, ठीक है। अब असेंडिंग ऑर्डर को हम किससे डिफाइन करेंगे, रेशनल नंबर, ठीक है। तो रेशनल नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है 2/-5 2/9 -1/-9 and -7/-10। ये हमारे पास नंबर है, इनको हमें किसमें डिफाइन करना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में डिफाइन करने के लिए सबसे पहले इनके 2/5 ये निगेटिव हो गया, 2/9
नेगेटिव न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 1/9 एंड ये नेगेटिव 7/10 पॉजिटिव है। इन सब का क्या लेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा कितना आएगा, देखिए 10, 9 और 5 का जब एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, 19, ठीक है। अब 5 का डिवाइड किसमें करें, 90 में करें, कितने टाइम जाएगा, 5 बचा 5 8 जा 18 टाइम। और 18 का मतलब है जब हम -2 से करेंगे तो -36 आएगा। देन 9 ये 10 टाइम जाएगा और 10 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 20, 10 टाइम जाएगा 1 से करेंगे 10 एंड 9 टाइम जाएगा 9 का 7 से करेंगे 60। अब आप इन नंबरों के बेस पे देखिए कौन सा बेटा है। तो सबसे बेटा क्या है हमारा 63, जो 63 किसकी वजह से आया है 7/10, यानी ये सबसे ज़्यादा बेटर हो जाएगा। सबसे लीस्ट कौन सा होगा, देखिए ये तीनों आपके पॉजिटिव है, लेकिन ये ऐसा नेगेटिव है, नेगेटिव वाला सबसे लीस्ट होता है। नेगेटिव इसका मतलब कौन सा सबसे लीस्ट हो जाएगा, यानी कि -2/5। देन इसके बाद कौन सा नंबर है, देखिए 20, 10 या 63, तो यहाँ हम कहेंगे 10 किसकी वजह से आया था 1/9 की वजह से, तो ये आएगा 1/9। देन 20 किसकी वजह से आया था 2/9, देन 2/9 एंड लास्ट इज 7/10। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। सिमिलर वे अगर इसी में डिसेंडिंग ऑर्डर बोलता तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या करते, सेम प्रोसेस यहाँ तक रहती, बस जब यहाँ पे राइट करते तो यहाँ पे लीस्ट सबसे लीस्ट वाला ना लिख के सबसे हाईएस्ट वाला करेंगे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका सेम डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो ये आपसे हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है represent 2/3 and -2/3 on the same number line. (2/3) and -2/3। तो यहाँ देखिए आपका डिनोमिनेटर जो है 3 है, न्यूमरेटर कितना है 2 एंड -2। तो हम ये कह सकते हैं डिनोमिनेटर क्या है हमारा ग्रेटर देन न्यूमरेटर। जब हम नंबर लाइन बना लेंगे ये आएगा इंफिनिटी, देन दिस इज माइनस, मिड क्या होगा 0, 1 2 -1 एंड -2। अब देखिए यहाँ हम जब जाएंगे तो 0 और 1 एंड 2, 0 के बाद 1 के बीच कितने पार्ट करेंगे हम, डिनोमिनेटर में कितना लिखा है, डिनोमिनेटर में क्या 3, यानी इक्वल कितने पार्ट करेंगे 3, 1 2 एंड ये 3, 1 2 एंड 3। अब देखिए यहाँ पे जब हम पॉजिटिव 2/3 बनाएंगे तो हम राइट हैंड साइड चलेंगे, और नेगेटिव जब बनाएंगे तो हम लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे। तो पॉजिटिव में क्या लिखना है 2/3, यहाँ 1 है ये 2 है, तो ये वाला जो पार्ट रहेगा ये हमारा 2/3 हो जाएगा एंड 0 ये माइनस का 1/3, ये माइनस का 2/3, ये आपका माइनस का 2/3 हो जाएगा। देन फर्स्ट एक्सरसाइज इज completed. Now we discuss the addition and subtraction of a rational number. एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। तो एडिशन ऑफ रेशनल नंबर में कई पॉसिबिलिटी बनती है। जैसे पहली पॉसिबिलिटी क्या होती है, व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम। फॉर एग्जांपल a fraction is written a by b plus c by b, ओके। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर दोनों के चेंज है, न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे a है एंड न्यूमरेटर यहाँ पे c
सी है, बट डिनोमिनेटर दोनों में क्या है बी। तो इनको ऐड जब करेंगे तो सिंपली डिनोमिनेटर सेम टू सेम पुट कर देंगे एंड न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे, मतलब a प्लस सी। ओके, एग्जांपल के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं 1/5 प्लस 2/5। ओके, तो 1/5 2/5 देखिए दोनों के डिनोमिनेटर क्या है 5 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 5 सेम टू सेम वैसे रख देंगे, लेकिन न्यूमरेटर को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। 1 प्लस 2 यानी 1 प्लस 2 इक्वल में क्या आ जाएगा 3/5। ये आपका 3/5 क्या आ गया आंसर। क्लियर है, ये आपका पहला केस हो गया व्हेन डिनोमिनेटर आर सेम। एंड सेकंड केस अब देखते हैं। सेकंड केस क्या होगा व्हेन डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट, तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले p/q प्लस r/s। सपोज ये हमारा एक रेशनल नंबर है, इनको ऐड करना है, तो देखिए इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे q और s मल्टीप्लाई कर दिया हमने q और s का, s का मल्टीप्लाई p से करना है और q का मल्टीप्लाई s से करना है। s का मल्टीप्लाई p से करेंगे क्या मिलेगा pf प्लस q का मल्टीप्लाई r से करेंगे क्या मिलेगा rq। अब इसको ऐड करके ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एग्जांपल देखिए 1/5 प्लस 1/3। ओके, तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 5 3 जा 5 मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ पर 3 आ गया 3 प्लस 5 बन गया 5 डिवाइडेड बाय 5 3 जा 15 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 15 आंसर है। क्लियर? अब हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर के एडिटिव इनवर्स। इन दोनों का ये 5 3 जा 15। अब देखिए एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स होता क्या है, ठीक है। कोई भी एक नंबर है हमारे पास, उस नंबर में ऐसा कौन सा नंबर हम ऐड कर दें कि इक्वल में क्या आ जाए 0 मिल जाए। फॉर एग्जांपल a में हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड कर दें कि हमें क्या मिल जाए 0 मिल जाए। तो यहाँ पे जो ये नंबर होगा ये एडिटिव इनवर्स किस नंबर का होगा a का, तो हम a में क्या ऐड करें -a, यानी a प्लस -a इज इक्वल 0। प्लस माइनस का साइन क्या देगा हमें माइनस, तो a माइनस में क्या हो जाएगा 0। फॉर एग्जांपल 5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -5 माइनस अप्लाई कर देंगे। एंड इफ वी हैव -1/4 देन एडिटिव इनवर्स ऑफ -1/4 इज द पॉजिटिव 1/4। इट मींस अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव होगा, और अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा नेगेटिव। तो सेम अगर कोई रेशनल नंबर हमारे पास p/q की फॉर्म में है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -p/q।
मतलब जो भी नंबर हमारे पास गिवन होगा उसमें एक बाहर माइनस साइन अप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल 1/7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -1/7। अगर यहाँ लिखा होगा -2/5 तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? माइनस ऑलरेडी है तो हम क्या करेंगे? स्लैश, यानी 2/5। क्लियर हो गया? ये आपका एडिटिव इनवर्स होता है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.2 में। एक्सरसाइज 1. फर्स्ट क्वेश्चन इज add the given pair of rational number, मीन्स आपको दो रेशनल नंबर गिवन है, उन्हें आपको क्या करना है? ऐड करना है। उसके लिए पहला क्वेश्चन है 7/8 and 5/9, इन्हें क्या करना है? ऐड। तो हमें ये देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो 7/8 and 5/9, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, आपका न्यूमरेटर भी डिफरेंस है, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। ठीक है, तो हमने बताया जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो कैसे ऐड करते हैं? मल्टीप्लाई करा दीजिए, 8 मल्टीप्लाई 9, यानी डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कराते हैं, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 9 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 7 से, 7 मल्टीप्लाई प्लस का साइन, 8 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 5 से, यानी 8 मल्टीप्लाई 5। क्लियर? इक्वल कितना है देखिए, 9 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 60 प्लस 8 5 का 40 डिवाइडेड बाय 9, 8 9 का 72, ऐड करिए इसे तो 0 3 3 6 4 10 डिवाइडेड बाय 72, ये आपका आंसर है। And the second question is evaluate the following. अब देखिए यहाँ पे हमारे पास रेशनल नंबर कितने ज़्यादा हो गए। ठीक है, जब रेशनल नंबर ज़्यादा हो जाते हैं तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करें? तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? सबसे पहले हम इन जितने डिनोमिनेटर है इन सारे डिनोमिनेटर का क्या फाइंड आउट करेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम पहले फाइंड आउट करेंगे। 42 21 84 एंड 6 का 42 21 84 एंड 6 पहले हम 2 से करेंगे कितना आएगा? 21 21 42 एंड 2, देन 2 से अप्लाई करेंगे 21 21 21 एंड 3 से अप्लाई 3 7 जा 3 7 जा 3 7 जा एंड 7 1 1 1। अब देखिए इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल 84। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया? 84। ठीक है, अब ये जो एलसीएम आ गया इसी बेस पे हम देखेंगे 42 का 82 में डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स आएगा? 2 टाइम्स। तो ये जो 2 हमारे पास आ रहा है इस 2 का हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? न्यूमरेटर से। 9 2 जा 18। देखिए प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 21 का
84 में डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, यहाँ पर 4 टाइम्स जा रहा है, तो 4 टाइम्स में 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से, 5 4 जा 20, 84 डिवाइडेड बाय 84 1, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल 3 प्लस 6 का डिवाइड करिए 84 में, तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 14 आ गया, 14 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आएगा 14, इनको ऐड करेंगे, तो पहले माइनस माइनस वाले ऐड होंगे, प्लस प्लस वाले ऐड होंगे, तो ये कितना आएगा -38 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 84। अब इनको देखिए, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो ये क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्यों, माइनस का नंबर बेटर है, तो सब्ट्रैक्ट करके देखिए कितना आ रहा है, -21 डिवाइडेड बाय 84, ठीक है। अब क्या हो, ये सिंपलीफाई हो सकता है, 21 1 टाइम, 21 4 टाइम, दैट इज -1/4, क्या इसी तरह और भी क्वेश्चन है, उसे आप ट्राई करिएगा घर पे। राइट द एडिटिव, थर्ड नंबर है, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर। अब देखिए थर्ड नंबर में हमारे पास रेशनल नंबर की वैल्यू, इन सभी का हमें क्या फाइंड आउट करना है, एडिटिव इनवर्स। फाइंड द एडिटिव इनवर्स। तो देखिए फर्स्ट नंबर में, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ए नंबर में क्या है 1/7, तो हमने बताया था एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, बस साइन लगा देते हैं माइनस का, तो क्या आ जाएगा -1/7, ठीक है। सिमिलर अगर बी वाले क्वेश्चन में -11/3, इसका क्या, अगर ऑलरेडी माइनस है तो हम क्या कर देंगे प्लस, तो 11/3 याद करना। एडिटिव का बहुत ही छोटे क्वेश्चन, अब देखिए फोर्थ नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमें वेरीफाई करानी है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसी है, इफ a प्लस b इज इक्वल b प्लस a फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये एडिशन के विद रिस्पेक्ट है, मतलब अगर आपके पास कोई भी दो नंबर रियल है तो a प्लस b इन रियल नंबर का सम इक्वल होगा b प्लस a उन्हीं रियल नंबर के अपोजिट के। फॉर एग्जांपल देखिए अगर हमारे पास a 5 एंड b कितना है 6 है, तो 5 प्लस 6 जो वैल्यू देगा वही वैल्यू 6 प्लस 5 दी होगी, और आप देखिए ये भी आपका 11 आएगा, ये भी 11 है। अब ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है यानी a प्लस b इक्वल b प्लस a, इसको हमें रेशनल नंबर के लिए भी प्रूव करना है या वेरीफाई कराना है कि सही है कि नहीं। तो इसके लिए आपका पहला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, -5/9 एंड -7/15। -5/9 and -7/15। अब हम ये देखना है कि क्या ये भी ट्रू है कि नहीं, वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई के लिए क्या करेंगे, एक वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी -5/9
एंड बी की वैल्यू क्या लेट करेंगे -7/15। यहाँ पुट करिए, देखिए -5/9 प्लस -7/15 इक्वल होना चाहिए -7/15 प्लस -5/9। तो इसको क्या करना है, इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है और रिजल्ट देखना है दोनों के रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए -5/9 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -7/15 इक्वल -7/15 प्लस -5/9। अब दोनों के एलसीएम लेंगे अब, ठीक है। एलसीएम कैसे, 15 और 9 लेकर हम एलसीएम लेंगे, क्या मिलेगा हमें 45। तो 9 5 का 45, 5 मिला, 5 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे -5 से, तो क्या मिलेगा -25 एंड -15 3 जा 45, 3 का मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तो 7 से तो क्या मिलेगा 21 इक्वल आना चाहिए किसके 15 9 का एलसीएम 45 एंड 15 3 जा तो -21 -25, ये आपका क्या मिल जाएगा बताइए -46 डिवाइडेड बाई 45 इक्वल आना चाहिए -46 डिवाइडेड बाई 45। देखिए दोनों इक्वल वैल्यू मिल रही है, दोनों में क्या मिल रहा है इक्वल मिल रहा है। इसका मतलब हमारा ये जो कम्युलेटिव प्रॉपर्टी है कम्युलेटिव, ये हमारे रेशनल नंबर के लिए क्या होती है ट्रू होती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, जो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इफ ए बी सी बिलोंग रियल नंबर, अगर हमारे पास कोई 3 रियल नंबर है तो ये होती है a प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए इसका क्या मतलब, इसका मतलब पहले हम b और c को ऐड करेंगे, देन जो रिजल्ट मिलेगा किसमें ऐड करेंगे a में, और इसमें पहले a और b को ऐड करेंगे, जो रिजल्ट मिलेगा उसको किसमें ऐड करेंगे c में। तो जब हम ऐसे ऐड करते हैं कोई भी 3 नंबर को तो हमेशा हमें क्या मिलता है इक्वल मिलता है। ये आपका रियल नंबर की हो गया। एग्जांपल में आप समझ सकते हैं, a को लेकर लीजिए 1 b 2 एंड c इक्वल 3। तो आप देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल आना चाहिए 1 प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज 3। ये आया 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होगा 5 इक्वल 1 प्लस 2 दैट इज 3 प्लस 3, 5 पर क्या हो जाएगा 6 एंड 3 प्लस 3 6, दोनों सेम आ रहे हैं। ये तो आपका हो गया कोई भी इंटीजर के लिए। अब इसी प्रॉपर्टी को हमें प्रूफ करना होगा रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर के सेम आपके पास 3 फ्रैक्शन होंगे, ए बी सी लेट करके आप इसमें पुट कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसके आगे जो भी क्वेश्चन बचे हैं आप घर पे ट्राई करिएगा और उसके बाद मैं बताएंगे। नेक्स्ट चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।